साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। दोस्तों कक्षा 12 हिस्ट्री का 13वां लेसन है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ये नोट्स तैयार किए गए हैं। लास्ट तक वीडियो आपको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी आपको इसमें मिलेंगे, तो 2024 एग्ज़ाम के लिए लास्ट तक ज़रूर देखें। पहले थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे हम। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ, सभी जानते हैं। इनके पिता का नाम मोहनदास गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और दूसरी है हिंद स्वराज। अब ये उपाधि हैं, ये किन किन ने दी ये देखें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी दोस्तों। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अंग्रेजों द्वारा प्रदान किए गए सम्मान कौन कौन से हैं? केसर ए हिंद और जुल्लू पदक हैं। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी इनको। फिर प्रमुख उग्रवादी नेता है वो देख लेते हैं। 1905 से 1907 में स्वदेशी आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं ने जन्म दिया। उनमें लाल बाल पाल अत्यधिक प्रसिद्ध थे। लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ये लड़ाकू प्रतिरोध का ये समर्थन करते थे। उदारवादी नेता, इनमें प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक ये गुरु थे। इन्होंने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत में घूमने की सलाह भी दी थी, जिससे वहाँ के लोगों को पहचान सकें। और भारत में गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916 के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में के उद्घाटन के समय थी। ठीक है, सार्वजनिक उपस्थिति कब थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में 1916 में। अपने भाषण के दौरान गांधी जी ने हमारे समाज के गरीब वर्गों के मजदूरों की चिंता के लिए भारतीय अभिजात वर्ग का आरोप लगाया था। फिर चंपारण सत्याग्रह, यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। चंपारण, खेड़ा। तो आप देखें, चंपारण का सत्याग्रह 1916 के दिसंबर में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का मौका मिला, जब लखनऊ में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहाँ अंग्रेज नील उत्पादों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के बारे में बताया। यहीं से गांधी जी के राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट आप देखें कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में पहल किस प्रकार से वो करते हैं। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिसमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। फिर उन्होंने रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध भी सत्याग्रह किया। 1919 में औपनिवेशिक सरकार ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिसमें वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 के दौरान, अंग्रेजों ने प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। बिना जांच के कारावास की अनुमति भी दे दी थी। और युद्ध के बाद रोलेक्ट एक्ट के द्वारा ये प्रतिबंध जारी रहे। गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया। तो इसमें उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाया आपका प्रतिबंध लगा दिया, और बिना दलील, बिना वकील किसी पर भी मुकदमा बिना चलाए जेल में डाल सकते थे। ऐसे कुछ ये अंग्रेज़ों ने रूल लागू कर दिए। इसने गांधी जी ने इनका विरोध किया। रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध किए गए सत्याग्रह से गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता बन गए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा भयंकर जनसंहार किया गया। इन सभी का गांधी जी द्वारा विरोध किया गया। फिर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किया गया। असहयोग आंदोलन एक विस्तृत लेवल पर फैला भारत में। चौरी चौरा गोरखपुर यूपी नामक स्थान पर जब वो हिंसक होता है तो इसको स्थगित वापस कर दिया जाता है। उसके बाद हमें पढ़ना था सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार से होता है कि लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। गांधी जी ने अपने मित्र रेजने हार्ट्स के साथ लॉर्ड इरविन के पास 11 सूत्री मांग पत्र भेजा। इरविन ने उस मांग पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो गांधी जी ने कहा क्या कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, उसके प्रत्युत्तर में मुझे पत्थर मिला। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और युद्ध का
श्री गणेश होगा, आंदोलन का श्री गणेश होगा। तो ये कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के कई वर्षों तक गांधी जी ने अपने को समाज सुधार कार्यों में केंद्रित रखा। 1927 में साइमन कमीशन के विरुद्ध होने वाले आंदोलन तथा बरदौली में किसानों के सत्याग्रह में समय भाग न लेकर दोनों को केवल अपना आशीर्वाद उन्होंने दिया था। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की घोषणा। 1929 में दिसंबर के अंत में लाहौर में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन किया। इस अधिवेशन की दो मुख्य बातें थी। पहला, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता करना और भारत को पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करना। 26 जनवरी 1930 को देश भर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर औपनिवेशिक भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जो हर 26 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष 1947 को मनाया जा रहा है। दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम में यात्रा प्रारंभ की। फिर दांडी नामक स्थान पर पहुंच करके नमक बना करके ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया और वहीं से आंदोलन किया। नमक यात्रा का महत्व। नमक यात्रा कम से कम निम्नलिखित 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। कौन कौन सी? कि यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिका प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। ये पहली गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुष तक ही सीमित न रखें, इसमें महिलाओं का भी योगदान लें। नमक यात्रा के कारण अंग्रेज़ों को यह एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता की हिस्सा देना पड़ेगा। गोलमेज सम्मेलन। आप देखें दोस्तों कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में आयोजित हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित हुआ, जिसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। ये सम्मेलन सफल नहीं हुआ और डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, याद रखना आपको। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है दोस्तों। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य ये समझौता होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की सेना का नाम वानर सेना था और लड़कियों की सेना का नाम मोजेरी सेना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको आप देखें कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए तो ब्रिटिश गवर्नर देख रेख में काम कर रहे थे। पाकिस्तान की मांग। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया, उसे अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। ये संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश ने रहकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन के बीच शुरू हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को आप थोड़ा सा देख सकते हो साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सर्वप्रथम 14 जुलाई 1942 को वृद्धा महाराष्ट्र में रखा गया था। दोस्तों मेरा व्लॉग चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी पाठ आपको पढ़ने हैं तो प्ले लिस्ट में मिलेंगे और एग्जाम के नज़दीक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला भी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार ने जीरो ओवर ऑपरेशन चलाया था। द्वितीय विश्व युद्ध व गांधी जी की रिहाई। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और जेल से छूटने के बाद उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बातचीत की। 1945 में ब्रिटिश में लेबर पार्टी की सरकार बनी जो भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में थी। कैबिनेट मिशन। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का ये प्रयास विफल रहा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आप देखें कि जिन्ना ने पाकिस्तान स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन के एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया।
इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया। इसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष हुआ और ये संघर्ष कलकत्ता से लेकर ग्रामीण बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और पंजाब तक फैल गया था। फिर स्वतंत्रता और विभाजन। फरवरी 1947 में वावेल की जगह माउंटबेटन वायसराय बनकर आए। उन्होंने वार्ताओं के लिए अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका अंतिम प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन उसका विभाजन होगा। इसके लिए 15 अगस्त का दिन तय किया गया। दिल्ली में संविधान सभा के अध्यक्ष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से संबोधित किया। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में गांधी जी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहाँ भी न तो किसी कार्यक्रम में भाग लिया, न ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजित था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। गांधी जी की हत्या हो जाती है। दोस्तों, बहुत सारे भारतीयों को गांधी जी का ये शहृदय आचरण पसंद नहीं था और 30 जनवरी 1948 को शाम को उनकी दैनिक प्रार्थना सभा में एक नाथूराम गोडसे नामक के एक युवक ने उन्हें गोली मार दी और गांधी जी हमेशा के लिए चल बसे। पुणे का रहने वाला गोडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था। तो इस प्रकार से ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही 2024 के लिए आपको बताई जा रही है। क्वेश्चनों की श्रृंखला भी आएगी आप लोगों के लिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। व्लॉग चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।